मुख्यमंत्री और मोदी जी ये सारे आएंगे एक दिन। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार 3 दिन से सतलोक आश्रम धनाना में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे को आज मिले जो कि इच्छुक थे इंटरव्यू देने का, तो आज इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सचदेव जी। क्या नाम है? मेरा नाम शौर्य दास है। कहाँ से है? गुड़ागांव, हरियाणा, पानीपत से। हरियाणा से है। उम्र क्या है पहले ये बताओ? मेरी उम्र है 7 साल की। और नाम कब लिया था? मैंने नाम 3 साल में ले लिया था, जब मैं 3 साल का था तब। मतलब छोटे होते से नाम ले लिया था। क्या था, मतलब भक्ति में बोझ नहीं लगता? दिन भर मंत्र करो, आरतियां करो, कोई नाचना नहीं, गाना नहीं, है कोई जिंदगी? संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भगवान के नाम पे कोई नाचता है क्या? भगवान के नाम पे कोई भी नहीं नाचता। पर बचपन तो खेलने कूदने का होता है ना? हम काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं। पर बचपन बोलते हैं खेलने कूदने की उम्र है, ये भक्ति तो बाद में की जाती है, अभी क्यों इतना बोझ लेना है? हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, भक्ति का कोई टाइम नहीं होता। आप देख रहे होते हो कि कोई बच्चा पेट में ही मर जाता है, कोई उत्पन्न होने के बाद मर जाता है, कोई 3 साल होने के बाद मर जाता है। मतलब भक्ति कब शुरू, मतलब 3 साल जैसे आपने की, सबको 3 साल में शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल में करो, 3 साल में करो। भक्ति करनी चाहिए मतलब, है ना? भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये काल कभी भी बिजली गिर देता है। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे। कैसी बिजली, मतलब समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि जो हम, मेरे को भी नहीं पता लग रहा है, जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता लग रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन। बिजली मतलब, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बच्चा है और वो जिस तार में करंट है उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है पकड़ के, और मुंह में ले लिया उसने अगर, तो करंट लग जाएगा। करंट लग गया ना, उसको बिजली बोलते हैं। तो काल कैसी बिजली गिरेगा? काल मतलब जैसे करंट होता है ना, बच्चा उसको मुंह में दे देता है, मर जाता है, वैसे ही बिजली गिर देता है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो काल मार देगा। तो वो तो ऐसे भी मरना ही है एक दिन। एक दिन मरना है, लेकिन मरना है तो हमें भक्ति करके मरना है। वो तो अकाल मृत्यु हो गई ना, हमें अकाल मृत्यु नहीं बल्कि जीवन मृत्यु चाहिए। जीवन मृत्यु मतलब हमें भगवान को प्राप्त होना है। भगवान प्राप्त करके करोगे क्या? तुम्हारी उम्र देखी है तुमने? मेरी उम्र 7 साल की है। भगवान प्राप्त करके मतलब, भगवान को प्राप्त करना ना बहुत बढ़िया चीज होती है कि इस काल के लोक में तो जन्म मृत्यु होती है, वह सतलोक में जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, या तो हाहाकार मची होती है। अभी जैसे आपने बताया, ये जो समागम चल रहा है किस चीज पे चल रहा है? विश्व शांति। और क्या मतलब, क्या कारण है ये सारा जो अनुष्ठान करवा रहे हैं आपके गुरुजी, विश्व शांति, इसकी थोड़ा बताओ क्या कारण है? ये जो अब युद्ध चल रहा है ना, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, ऐसे जो युद्ध चल रहे हैं ना, विश्व में हाहाकार मची हुई है। विश्व शांति करवा रहे हैं गुरुजी। यहाँ पर तो मैंने, जैसे इन्होंने लिखा है अनुष्ठान होगा, लोग बोल रहे थे यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। मेरे को ना तो कोई हवन कुंड दिखा, ना मुझे कोई लकड़ियाँ दिखी, ना मुझे बड़े बड़े घी के वो तूने जलते दिखे। तो कहाँ हुआ यज्ञ, मेरे को समझ नहीं आई। आपने पाखंडियों से सुनी होगी कि हवन होगा, ये होगा, वो होगा। हमारे यहाँ पर 5 यज्ञ होती है, अनुष्ठान होता है, लेकिन 5 यज्ञ की। कौन सी? पहली यज्ञ है हवन की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है धर्म की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये यहाँ पर यज्ञ होती है? हाँ। आप करते हो? जैसे ये लकड़ियों से तो आग जलाने से तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा। हाँ। उससे क्या होता है? उससे जैसे आप देखते हो, सांस भी रुक जाती है, कभी नाक में जाता है वो सीधा, पोल्यूशन हो जाता है। हाँ, पोल्यूशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर 5 और वो हमारी एयर को भी खराब करता है। एयर को खराब करता है।
अच्छा, इतने लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत दुनिया है ना, करोड़ों लोग आ रहे हैं, पर बहुत करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन अब जो संत रामपाल जी महाराज जी अब जो ज्ञान फैलाएंगे ना, करोड़ों से भी ज्यादा, अब पूरी दुनिया आ जाएगी। अब बहुत अच्छा टाइम बता रखा है भविष्यवाणी में, और वो अच्छा टाइम आ भी गया। संत रामपाल जी महाराज जी अब जेल धाम से बाहर भी आ चुके हैं। अच्छा, कल यहाँ पर वीडियो लगी थी, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। उस वीडियो में भाग 6 उसमें ये बताया था, कोई भविष्यवाणी का पुराण है, आपने देखी थी वो वीडियो? हाँ, उसमें था कि भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि समाज में ऐसा होगा जब सतयुग आएगा, और सतयुग आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो बताओ। संत रामपाल जी महाराज जी जब भगवान हैं और आ गए हैं, तो वो सतयुग लाएंगे। संत रामपाल जी महाराज कैसे ला रहे हैं वो सतयुग? पूरा ज्ञान समझा के, और अब कोई भी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रखी है, अब यहाँ पर पूरा स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा। स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में बहुत शांति होती है, लेकिन जन्म मृत्यु फिर भी होती है, सतलोक जैसा। सतलोक में कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, सतलोक जैसा माहौल हो जाएगा सतयुग में। हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। कब आएगा? आ रहा है, आप देख रहे हो। नहीं, यहाँ तो हमने देखा आश्रम में शांति बहुत है, लोग इतनी दुनिया आ रही है, लेकिन धक्का कोई नहीं मार रहा, इसका क्या कारण है? यही तो है सतयुग की शुरुआत। अच्छा, तो ये आपके आश्रम में ही हो रहा है? और भी तो लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आश्रम है बड़े बड़े, वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो पैसे लिए जाते हैं, गरीब कहीं बैठ। पाखंडी है, ये पाखंडी है सारे, ये पाखंडी है सारे, और गरीबों का वो धन लूटते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारा फ्री में होता है। A to Z। वैसे तो यकीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई इतना चढ़ावा चढ़ा रहा है, हर कोई, अगर हम देखें तो गरीब ही आ रहा है, फिर सब कुछ फ्री में संत रामपाल जी कैसे दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है, भगवान को पैसे की जरूरत होती है नहीं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, उनको पैसों की जरूरत है, वो खुद अपने भक्तों को पैसे दे रहे हैं। अच्छा, लेने को काम नहीं, देने को काम कर रहे हो तो। अच्छा, आप और सारे पाखंडी है, ये सारे लेने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाहर तो जैसे हरियाणा पूरा थोड़े टाइम पहले गाली देता था, आश्रम भी मतलब तोड़ दिया था, अब पूरा आश्रम में हरियाणा ही भरा हुआ है, नाम भी नहीं लिया फिर भी आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? जैसे कहते हैं ना, पूरा जैसे एक वीडियो थी, उसमें था कि हर क्रांतिकारी शुरू करने में पहले सारे उसके विरोधी होते हैं, जैसे उसका विचारों का तापमान बढ़ता जाता है तो सब उसके साथ ही होता है? हाँ, सारे उसके साथ हो जाते हैं, फिर वो अकेला का है। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी के साथ ये सारी दुनिया है? हाँ, जैसे कहते हैं ना, जब सब कुछ उजड़ जाता है तभी तो बनता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी अभी यहाँ आ गए हैं जेल धाम से, आप मिले उनसे? हाँ, कैसा मतलब अनुभव बताओ आप? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब आप मिले थे तो बात की थी आपने कोई? हाँ, क्या बोला? गुरुजी ने मेरे को सीधे ही पहचान लिया। क्या बोले? गुरुजी ऐसे बोले, आ गया बेटा, मेरा बेटा सरिया दास। फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला, गुरुजी आपका बेटा सरिया दास हुआ, आपकी दया से तो हो रहा है सब। फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा कोई प्रार्थना है तो बता दे। हाँ, फिर क्या बोला? मैंने बोला, गुरुजी चरण सेवा के दया कर दियो। गुरुजी ने बोला कर दिएंगे। फिर मिली चरण सेवा? हाँ। इतनी सी उम्र में? हाँ। बड़ी दया आप पे तो भगवान की। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बोलते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी है, संत रामपाल जी भगवान नहीं है, ये लोग अंध भगत हैं, उनको भगवान बताते हैं, वो भी तो इंसान है, क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भक्ति को कोई टाइम नहीं होता, भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। और जो ऐसे कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं है, संत रामपाल जी और जो ऐसे कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज को अपने को
बताता है। प्रमाणित करके दिखा दो ना ये पाखंडिया, प्रमाणित करके दिखा दो ना। किस वीडियो में बताया गुरु जी ने मैं भगवान हूँ? वो तो गुरु जी अपने को दास बताते हैं, हम बोलते हैं उनको भगवान। वो कब बोला उन्होंने मैं भगवान हूँ? वो तो कबीर साहब जी को भगवान बोलते हैं। आप लोग क्यों भगवान बोलते हैं उनको? क्योंकि हमें पता है ना कि वो भगवान है। कैसे पता है? क्योंकि कबीर साहब जी के वो अवतार है, भगवान है वो पूरे। कबीर साहब जी वही है, कबीर साहब जी जिन्होंने 600 साल पहले दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के घुटने टिकवा दिए थे। अभी भी देख रहे हैं बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं इस आश्रम में। हाँ, एक दिन ये जो महामंत्री है ना, राजा लोग सब, और ये मुख्यमंत्री और मोदी जी, ये सारे आएंगे एक दिन। सारे आएंगे पक्का? हाँ, जब से युग आ रहा है तो ये सारे आएंगे ना। अच्छा, जो अन्नपूर्णा मुहिम है कहाँ तक पहुँची है? अन्नपूर्णा मुहिम ने तो हजारों लाखों के घर बनवा दिए, राशन दे दिए। अब इससे भी बड़ी चलेगी। अच्छा, हाँ अन्नपूर्णा में आप भी गए एक बार? हाँ, 2-4 बार गया हूँ। 2-4 बार गए हो? घर में सबने नाम लिया हुआ? हाँ मतलब घर में भाई बहन है? हाँ, लड़ाई होती है? पक्का? आप सिर्फ मंत्र पढ़ाई खेलना यही करते हो? कोई कार्टून वूटून कुछ भी नहीं देखते हैं? कार्टून देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्टून बना रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वही देखते हैं। 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन किस चीज़ की है वो? जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी के साथ क्या क्या हुआ था वो। अच्छा, मतलब पूरी लीला उसमें वो कार्टून में बताई है उन्होंने। अगर किसी ने देखनी हो तो उसको कहाँ मिलेगी वो वीडियो? गूगल पर सर्च कर दो, साधना चैनल पर 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज आ गए, या ऐसे भी कह सकते हैं 2D डिवाइन मैजिक संत रामपाल जी महाराज, बस फिर आ जाएगा। 2 चीज है उसकी। ये आपके दोस्त है? हाँ, क्या नाम है आपका? देवांश दास। आप कहाँ से हो? मैं बचगेड़ा गुड़गांव से हूँ। अच्छा, अलग अलग हो दोनों? हाँ यहीं पे मिले थे आश्रम में? हाँ, बहुत बार मिल रखी है। आपने कब नाम लिया है? मैंने 2020 में नाम लिया था। 2020 में? बड़ी छोटी उम्र में नाम ले लिया आपने तो? मैंने तो सबसे लिया। कब लिया? मैंने तो 3 साल में ले लिया था। बहुत छोटे छोटे हो आप लोग। कौन सी क्लास में? मैं 4th क्लास। आप भी इसके जैसे पूरी भक्ति वही दिन भर वही करते हो, भक्ति पढ़ाई? हाँ, भक्ति पढ़ाई, और ऐसा नहीं कि हम खेलते कूदते नहीं, पहले भक्ति करो, पढ़ाई करो, फिर खेलो आराम से। यहाँ पर जैसे जो जगत के आते हैं, जो मतलब जिन्होंने नाम नहीं लिया है, उनके बच्चों में और संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे आपने नाम लिया है, बहुत फर्क है। आप लोग जहाँ बिठा दो बैठ जाते हो, है ना? जहाँ पर बोल दो नहीं जाना तो नहीं जाते, और उन लोगों को समझा के थक जाते हैं। आप लोगों को ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं आपके गुरुजी कि आप लोग इतने शांत हो गए हो या बात सुनते हो? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, ना किसी का बुरा करना है, और ना लड़ना। और हमारे गुरुजी की एक वाणी है, ना लड़ना है, ना डरना है, आगे आगे बढ़ना है। हाँ, यही फॉर्मूला है गुरुजी का। ना डरना है, ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। किससे नहीं डरना? मतलब ऐसा भी कह रखा है, ना डरना है, ना लड़ना है, सिर्फ इन पाखंडियों की खाल तारनी है। लड़ना नहीं है इनसे। जैसे अगर कोई आप लोगों को गाली देता है कि तुम उसके चेले हो, तुम गलत कर रहे हो, तो आप उसको कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं बोलते, बस उसकी खाल तारते हैं। वो कैसे? मतलब जो हमें देते हैं ना, से बोलते हैं ना, हम उसका ज्ञान समझाते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। बड़ा ज्ञान हो गया आपको, छोटी उम्र में बड़े हो गए। आपने आचार्य बनना है? आचार्य बनना है? नहीं बनना। इतना ज्ञान हो गया, बैठ जाओ कुर्सी पे तुम भी। नहीं बैठना। हमने तो गुरु जी का भगत बनना है। भगत बनना है, बहुत अच्छी बात बोली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।